एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव बहुत समझदार और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह किसी इंसान की हो या किसी जानवर की। उसके इस स्वभाव के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होती थी। एक दिन राघव स्कूल से लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में एक घायल कुत्ते को देखा। कुत्ते का पैर बुरी तरह से चोटिल था और वह दर्द से कराह रहा था। आसपास के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। राघव को कुत्ते की हालत देख बहुत बुरा लगा। उसने बिना देर किए अपना बैग नीचे रखा और कुत्ते के पास जाकर उसकी जांच करने लगा। राघव ने देखा कि कुत्ते का पैर टूट चुका है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। डॉक्टर ने राघव की दया और साहस की प्रशंसा की और कुत्ते का इलाज शुरू किया। कुछ दिनों बाद कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो गया और राघव के घर के बाहर आकर बैठने लगा। राघव ने उस कुत्ते का नाम शेरू रख दिया और उसकी देखभाल करने लगा। शेरू भी राघव के प्रति बहुत वफादार हो गया और हमेशा उसके साथ रहता। कुछ महीनों बाद एक दिन राघव जंगल की ओर लकड़ी काटने गया। अचानक वहां से एक जंगली भेड़िया आ गया और राघव पर हमला करने की कोशिश करने लगा। राघव को लगा कि अब उसकी जान खतरे में है, क्योंकि वह अकेला था और भेड़िया बहुत खतरनाक दिख रहा था। तभी अचानक शेरू जंगल से दौड़ता हुआ आया और भेड़िए के सामने खड़ा हो गया। शेरू ने पूरी ताकत से भेड़िए से लड़ाई की और आखिरकार उसे भागने पर मजबूर कर दिया। राघव यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि जिस दया और मदद का हाथ उसने कभी शेरू की तरफ बढ़ाया था, आज वही दया उसके जीवन को बचा गई। इस घटना के बाद राघव और शेरू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। गांव के लोग भी इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अदया और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस तरह राघव ने शेरू की मदद की, उसी तरह शेरू ने भी सही समय पर उसकी मदद की। दयालुता का फल हमेशा अच्छा होता है, चाहे वह किसी भी रूप में मिले।